जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है जिद। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। राधा जी के दो बेटे और एक बेटी हैं। राधा जी का स्वभाव कड़क है। राधा जी ने समय रहते दोनों बेटों की शादी और बेटी की शादी कर उसको ससुराल भेज दिया। लेकिन जब से घर में बहुएं आई हैं, बहुएं अपनी मनमानी करती है। माँ हमेशा ऐसा ही कहती है, बाबूजी आप घर माँ के नाम कर दीजिए, ताकि आपकी दुनिया से विदा होने पर मैं माँ की चिंता से मुक्त हो अपने घर में सुकून से रह सकूं। मृत्यु शैया पर लेटे विकास जी को बेटी खुशी बोल रही। विकास जी गंभीर बीमारी से पीड़ित अपने अंतिम दिन काट रहे। पार्वती और नेहा दोनों बहुओं ने सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन पत्नी राधा जी का कड़क स्वभाव, फिर बेटी खुशी का मायके में दखल अंदाजी तक सोच, विकास जी ने पुश्तैनी घर पत्नी के नाम कर दिया। यही सोचा होगा कि बहू बुढ़ापे में सास को दरबदर न कर दे। आखिर कब तक वह समाज का लिहाज करेगी। मैं जीवित था तो सास बहू में संतुलन बनाए बैठा था। बेटे दीपक और समर बीवियों की बातों में आ माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ना आए, इस डर से विकास जी ने घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया। पति के देहावसान के बाद सोचा गया, इस दुख के भार से शायद राधा जी के स्वभाव में कोई बदलाव आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? दोनों का मुंह लटका हुआ। फिर माँ से कोई तर्क वितर्क हुआ क्या? दीपक ने घर आकर पार्वती नेहा की शक्ल देखकर बोला, मम्मी जी की बात बात पर ये कहना, मेरे हिसाब से रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो मेरे घर से। आप यह बता दीजिए, क्या यह हमारा घर नहीं? सच में हमें नौकरों जैसी फीलिंग महसूस होती है, जिन्हें दिन भर काम के बदले में 2 वक्त का खाना मिलता है। नेहा की आवाज भारी हो गई। माँ पिताजी के दुख से उबर नहीं पाई है, सो चिड़चिड़ी हो गई है। दीपक ने माँ का पक्ष लेते हुए कहा, भैया, मम्मी जी यह बात पापा के रहते भी सुनाती थी, घर उनके नाम होने के बाद ज्यादा सुनाती है। क्या वह अपने बच्चों के बिना इतने बड़े घर में अकेली रह सकती है, जो हमें घर से निकालने की धमकी देती है? नेहा भैया के आगे ज्यादा बोले उससे पहले उसके पति समर ने उसे आंखें दिखा चुप कर दिया। यही होता था हमेशा। पार्वती चुप रहती, नेहा कुछ कहती तो उसे चुप करवा दिया जाता। ननद खुशी की स्थिति भाभीियों के विपरीत थी। माता पिता ने ससुराल से अलग होने पर अपना घर लेकर दे दिया था, जिसमें वह खुद मालकिन बन ठाट बाट से रहती और भाभीियों को ससुराल को जोड़े रखने का बहुत सारा ज्ञान देती। भाभी मुझसे माँ की शिकायत करने से क्या होगा, वह अब इस उम्र में तो बदलने वाली नहीं, आपको ही एडजस्ट करना है। नेहा मन ही मन कुटकर रह जाती। पार्वती गरीब घर की, कम पढ़ी लिखी, शुरू से ही उसको ससुराल में दबकर रहने की शिक्षा मिली। वही नेहा पढ़ी लिखी, वह ससुर के सामने भी सास की शिकायत करने में नहीं हिचकती थी। लेकिन पति के जाने के बाद तो राधा जी किसी की नहीं सुनती। 4 मेहमान आए तो बहू के मायके वालों की खिल्ली उड़ाने से नहीं चुकती। बस इसी बात पर एक दिन नेहा बहू की सास से बहस हो गई। क्या मम्मी जी, आप जिसे देखो कहती हैं इसने मायके में कुछ नहीं देखा, सब यहीं आकर देखा। माना आप जितना पैसा नहीं है हमारे मायके में, पर मांग कर नहीं खाते, ना ही आप राशन भिजवाती हैं वहाँ। समय समय पर जो त्योहार का बनता है सब भिजवाते हैं। ठीक है, आप जितना खुशी दीदी को देती हैं उतना नहीं दे पाते, पर खाली हाथ नहीं भेजते। आपके बेटे क्या हमारे कुछ नहीं लगते? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ माँ और बहन के लिए बनती है, अपने पत्नी बच्चों के लिए नहीं। नेहा बोल तो गई इतना, फिर संग्राम तो छिड़ना ही था। उठाओ 4 बर्तन और निकलो मेरे घर से। बड़ी ऊंची नाक वाली बनती हो, अभी के अभी निकलो। खबरदार 1 सेकेंड और सोचा तो। राधा जी के तेवर देख पार्वती समझ गई, अब माफी की कोई गुंजाइश भी नहीं। सासू माँ दरवाजा बंद कर वो भवन चली गई। पार्वती ने नेहा को समझाने की कोशिश की। नेहा कहाँ सुनने वाली थी। बस हो गया भाभी, बर्दाश्त की भी कोई सीमा होती है। आत्मसम्मान पर जब आएगी तब मेरा मुंह तो खुलेगा। मैं आपकी तरह नहीं बन सकती। दीपक और समर को फोन करके पार्वती ने उन्हें घर बुला लिया। दीपक बड़ा होने के साथ ही समझदार था। वह जानता था कि
घर में दरार बढ़े उससे पहले कोई रास्ता निकालना होगा। उसने माँ से दरवाजा खुलवाया और आग्रह किया, माँ क्या सच में हम घर से निकल जाएं? राधा जी अहंकार में चूर, इन दोनों को क्या लगता है यह रोटी नहीं खिलाएंगे तो मैं भूखी मर जाऊंगी। अभी हाथ पैर चलते हैं मेरे, खुद बनाकर खा सकती हूँ। ठीक है माँ, जब तक हम किराए का घर खोजें तब तक ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ही कोई घर मिलता है हम चले जाएंगे। आपकी आज्ञा सर आंखों पर। दीपक की बातें सुन के सभी सदस्य हैरान रह गए। राधा जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उनका राम जैसा बेटा यह क्या बोल गया। इससे पहले वह जब जब नाराज हुई यही बेटा दोनों बहुओं से माफी मांग आने को कहता। आज घर छोड़ने की बात कर रहा है। दीपक के कहने पर समर, नेहा, पार्वती बच्चे एक एक कर सामान ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाने लगे। राधा जी नीचे वाले फ्लोर पर अकेली रह गई। उनको इतने सन्नाटे की आदत नहीं थी। उनका मन घबराने लगा। बेटी खुशी को फोन कर बुलाया, लेकिन बच्चों की परीक्षा के कारण वह नहीं आ पाई। राधा जी का अहम उन्हें झुकने नहीं दे रहा। उधर बेटे बहू एक आवाज की इंतजार में कि माँ एक बार पुकार ले। राधा जी को कमरे में विकास जी की कुर्सी पर ही आंख लग गई। मैंने तो कहा था बच्चों को कलेजे से लगाकर रखना है तो अपनी जिद और अहम छोड़ना होगा। देखा, रह गई अकेली। सहसा राधा जी की आंख खुल गई। वह पसीना पसीना हो गई। चिल्लाकर आवाज लगाई, दीपक, समर, बेटे वे बहुएं तो इसी इंतजार में थे। दौड़कर नीचे आए। दोनों बेटों को गले से लगाया और फपक फपक कर रोने लगी। माँ की जकड़न और छटपटाहट से दीपक का मन आत्मग्लानि से भर गया। बस करो माँ, माफ कर दो मुझे। आगे से तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। दीपक माँ के चरणों में गिर माफी मांगने लगा। बस बेटा, तेरे इसी व्यवहार ने कब मेरे अभिमान को अहंकार में बदल दिया पता नहीं चला। मेरे बेटे आजकल के बेटे जैसे नहीं। इसी घमंड में मैं कभी बहुओं को नीचा दिखाने में अपना बड़प्पन मानने लगी। तुम मुझे अकेला नहीं करते तो अकेलेपन का दर्द समझ नहीं पाती और इस घमंड के नशे में चूर ही रहती। राधा जी हाँफने लगी। नहीं माँ, अगर इस बात का एहसास करवाने के चक्कर में आपको कुछ हो जाता तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता। मुझे माफ कर दो। दीपक शर्मिंदगी में बोले जा रहा। दोनों बहुओं ने भी सास के पैर छूकर अपने किए की माफी मांगी। सास ने अपनी कमर पर लटकी घर की चाबियां पार्वती नेहा को पकड़ाई। पार्वती नेहा चाबियों का गुच्छा सास को लौटाकर हाथ जोड़कर बोली, माँ जी यह घर आपका है और आपका ही रहेगा। ऐतराज सिर्फ उन शब्दों से है, निकलो मेरे घर से। यह दिल को छलनी कर देता है। राधा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ईश्वर की कृपा रही जो खुशी निजी कारणों से मायके नहीं आ पाई, नहीं तो शायद मामला कभी सुलझ नहीं पाता। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।